नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुजानगंज में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विमल हैं, डेंटिस्ट हैं, राजस्थान जयपुर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ चीज़ें हैं, आप एक बड़े महानगर में थे, वहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद क्या कुछ चीज़ें ऐसी रही कि आपने सुजानगंज की तरफ, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ रुख किया कि हमें यहाँ पर आना चाहिए और अपनी सेवाएँ देनी चाहिए? जैसे कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल तिवारी है। मैं सुजानगंज अपने क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। स्टेट अपना यूपी है। और फर्स्ट ऑल मैं अपने बारे में बता दूं कि सबसे पहले 2010 में यहाँ से अपने कोटा के प्रिपरेशन के लिए मैंने कोटा स्टडी किया। आफ्टर बीडीएस सिलेक्शन मैंने जयपुर से अपना बीडीएस की डिग्री कंप्लीट किया, डेंटिस्ट्री की डिग्री कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे क्लिनिक भी स्टार्ट किया, प्रैक्टिस भी किया। बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने वतन चलते हैं, अपने यूपी में, अपने क्षेत्र में, वहाँ पे अपना क्लिनिक ओपन करते हैं और लोगों को सेवाएं देते हैं। क्या होता है कि अक्सर लोग वो पढ़ाई करते हैं, गांव से बिलोंग चले जाते हैं सिटी में, फिर वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं, फिर अपने वतन वापस लौट के नहीं आते हैं, गांव पे लौट के नहीं आते हैं। बट मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर सब मान के चलिए सब अपने सिटी या आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं तो अपने वतन पे कौन रहेगा? बताइए, कौन प्रैक्टिस करेगा? अगर हम लोग पढ़ लिख करके अपने वतन वापस आके अपने गाँव क्षेत्र में लोगों की सेवा करें तो मैं कह रहा हूँ कि यही गाँव के लोग बेचारे परेशान होते हैं। मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में जाके वो प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो मेरा एक ही मकसद था, नहीं, हम प्रॉपर पढ़ाई करके हम अपने गांव वालों की सेवा करेंगे, जितना हो सकेगा एक नॉमिनल चार्ज में। अगर कोई गरीब है तो उनका छोड़ देंगे, उनसे कोई फीस, कुछ भी चार्जेस नहीं लेंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे अलग अलग लोग यहाँ पर आते होंगे, अलग अलग उनकी समस्याएं होती होंगी, क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे कि आखिर दांतों में जो शुरुआती समस्याएं आती हैं उसको किस लेवल पे लोग समझना शुरू करें, जिससे जो है परेशानी उनकी बढ़ने ना पाए? तो इसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सबको कि हमारा जो डेंटिस्ट्री का एक सब्जेक्ट होता है, अदर सब्जेक्ट में क्या होता है कि हमें एक जानकारी होती है, चलिए हमारे पेट दर्द किया, सर दर्द किया। बट आज भी गांव में लोगों को समझ नहीं आता कि मान लीजिए चलिए हमारे दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या किया, साफ करके दवा लेके कुछ मेडिसिन दी, मुझे समझ नहीं आया क्या किया। तो आप लोगों से एक अनुरोध है, मैं निवेदन है, कहना चाहूँगा कि जितना शुरुआती अवस्था में, स्टार्टिंग फेज में आप किसी अपने अच्छे डेंटिस्ट पास जा करके प्रॉपर चेकअप कराइए कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, सपोज ठंडा गर्म लग रहा है, या हम खाते हैं तो हमें झंझनाहट सा लग रहा है, हमें पेन होता है, हमें बाइट लेते हैं, दबाव पड़ता है, दर्द होता है, तो अपने अच्छे डेंटिस्ट से मिलिए। अर्ली स्टेज में जितना आप मिलेंगे, मैं आप सबसे कहता हूँ कि उतना आपके नॉमिनल, आपके कम से कम पैसे में आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट अगर आप लेट करते जा रहे हैं तो एक समय आता है कि आप जैसे जान सकते हैं कि आजकल इंडिया में माउथ कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि लेट मत करिए, अपने अच्छे डेंटिस्ट के पास, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं जो वेल एजुकेटेड मीन्स प्रॉपर उनके पास बीडीएस एमडीएस की डिग्री है, उनसे आके मिलिए और अर्ली स्टेज में अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए आप। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो होली का त्यौहार काफ़ी नज़दीक है और इसके बावजूद भी जो है काफ़ी हम शुरू से ही सुबह से ही देख रहे हैं, नियर अबाउट काफ़ी जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को आपसे साझा कर रहे हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपके जरिए किया जा रहा है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस होली त्यौहार को लेकर? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो होली में रंग, अबीर, गुलाल, इनका बड़ा चलन रहता है और सब सारी चीज़ें हैं, और लोग कहीं कहीं ठंडाई और ये सब सारी चीज़, जो मतलब कहीं कहीं धीरे धीरे ये चीज़ें एक हुड़दंग और उपद्रव में भी बदल जाती हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज को? कि हम ये कहना चाहेंगे, आप सबसे पहली बात, हाँ, एक चीज़ होता है, हमारे अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड बात किया जाए तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि ठीक है फेस्टिवल आप लोग फुल एंजॉय करिए, बट हम मीठा पे स्पेशली ध्यान दीजिए। क्या होता है कि टूथ को लेकर हमने नोटिस किया कि अगर हम मीठा ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्रॉपर अपना क्लीनिंग नहीं करते, ब्रशिंग नहीं करते, तो हमारे जो दांत में कैविटीज़ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और दांत में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और निवेदन करूँगा कि ठंडे में जैसे कभी कभार हम जल्दी मान ली कोई नशीले पदार्थ को खाते हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि ये सब मत करिए, क्योंकि आने वाली जो हमारे मेमोरीज होती है, हमारे माइंड पे इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो आप सब इन नशीली चीज़ों का यूज बिल्कुल मत करिए, भाईचारा बढ़ाइए, दोस्ती यारी करिए, अबीर लगा के, गुलाल लगा के, अगर आपसे कोई बड़े हैं तो उनका पैर छू के आप नमस्कारी करिए, कोई छोटा है तो उसको आशीर्वाद दीजिए, दोस्ती यारी बढ़ाइए, कोई नशीला पदार्थ का यूज, सेवन आप लोग मत करिए।
एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये रात में सोते समय बहुत लोग कहते हैं कि रात में सोते समय दांतों को साफ करके ही सोना चाहिए। क्या कुछ चीज़ें हैं सुबह सुबह में भी यानी ब्रशिंग करना और रात में सोते टाइम पे भी ये चीज़ें कितना कहीं कहीं अगर देखा जाए तो लोगों के लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है, मतलब रात में भी करें सुबह में भी करें, या एक होता है कि कितने टाइम तक करें उसके बाद जो है दांतों की कहीं कहीं पॉलिश पर भी इफेक्ट पड़ता है, इसको लेकर क्या कुछ ब्रीफ करना है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे मयंक सर ने किया है कि इस पे बहुत अच्छा मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे रूरल एरिया हमारे गांव में क्या होता है कि हम लोग मॉर्निंग में ब्रश करते हैं। दातुन का जमाना है, ठीक है, अभी धीरे धीरे टाइमिंग चेंज हो रहा है, लोग ब्रशिंग कर रहे हैं, बट गांव में क्या है, लोगों की एक मानसिकता है, मेंटालिटी दिमाग में बैठा हुआ है कि मॉर्निंग में ब्रश करेंगे, डॉक्टर साहब हम शाम को नहीं करते। बट हम आप लोग को समझाना चाहते हैं कि आप लोग मॉर्निंग में जितना करते हैं उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग शाम को ब्रशिंग करिए। मीन्स आफ्टर मील, जब आप रात का डिनर कर लेते हैं, आप सोने लगिए तो ब्रशिंग जरूर करिए। अभी सर ने क्वेश्चन किया कि इंपॉर्टेंट यह है कि हम कैसे समझाएं कि हमें ब्रशिंग कैसे करना है, प्लस जो हमारा पेस्ट है उसका हम पेस्ट यूज कैसे करें। हम देखिए क्या होते हैं, ज़्यादा हम उसमें कुछ कहना तो नहीं चाहिए। आजकल क्या है कि एडवर्टाइज में हम देख रहे हैं, टीवी में या अलग अलग मैगजीन्स में दिखाते हैं कि जो हमारे ब्रश का पार्टिकल्स होता है एक लंबा सा पेस्ट को निकाल करके दिखाया जाता है। ये देखिए दोस्तों क्या होता है कि कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करती हैं। अगर मान चलिए हम 10 ग्राम यूज करते हैं, मान लीजिए उसी के स्थान पर 20 ग्राम यूज करते हैं तो पेस्ट हमारे जल्दी खत्म होंगे, हमारा लॉस तो है ही है। लॉस के साथ साथ क्या है कि हमारे जो दांत की कैल्शियम की जो लेयर बनी हुई है वो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर ने अभी क्वेश्चन किया है कि हमें कितना साइज यूज करना चाहिए, ब्रश कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे पी साइज मीन्स मटर के दाने जैसे आप ब्रश के पार्टिकल पे थोड़ा सा लीजिए, जस्ट उससे ज़्यादा अमाउंट में मत लीजिए। क्या होता है कि हमें लगता है कि हम पेस्ट ज़्यादा लेंगे तो हमारे दांत अच्छे बने रहेंगे, हमें दिक्कत नहीं, ये गलत सोच है। आज से आप लोग ध्यान दीजिए कि पी साइज मीन्स मटर के छोटे के दाने जैसे आप ब्रश पे रखिए, और शाम को मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है ब्रश आप करिए, क्योंकि जो हमारे दांत कैविटीज़ होती हैं वो शाम को ही खराब होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि सुबह हम तो दिन भर कुछ न कुछ खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, बट शाम को हम खाने के बाद आम इंसान 7 से 8 या 6 घंटे की नींद तो जरूर लेता है। उसी दौरान हमारे दांत खराब होने के चांस बढ़ते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं कहीं अगर देखा जाए तो नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं कहीं कहीं मांस वगैरह दांत में फंसने के चांसेस होते हैं, जहाँ से सड़न बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि सड़न हो सकती है। उनको लेकर क्या कुछ उनको ब्रीफ करना चाहेंगे? देखिए नॉन वेजिटेरियन में हमने बहुत सारे पेशेंट फेस किया है कि हमारे पास अक्सर क्या है कि केसेज आते हैं, जो फिश होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, उनके कांटे होते हैं। एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ, बट हमने जो पेशेंट साथ फेस किया है, मछलियों के कांटे होते हैं, तो जो हम खाते हैं तो हमारे जो इसोफेगस मीन्स नेक के पास, गले के अंदर इनर चीक्स में उसको चुभने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो भी नॉन वेजिटेरियन हमारे भाई हैं, अगर वो मान ली कोई फिश का कांटा उनको लगता है कि चुभा हुआ है, तो फौरन वो किसी अपने अच्छे डेंटिस्ट के पास जा करके कि डॉक्टर साहब देखिए इसके अंदर कुछ चुभा हुआ, फौरन उसका कांटा निकलवा लीजिए। हमने ये देखा है कि ये भी कहीं ना कहीं एक कैंसर का कारण बन जाता है दोस्तों। हमने ये देखा हुआ है कि अगर लोग क्या है गलतियां करते हैं, मेडिकल पे जाके मेडिसिन ले लेते हैं और अपने डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, डेंटिस्ट को, तो ये धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते वो एक कैंसर का भी रूप ले लेता है। तो आपसे ये अनुरोध करेंगे कि जो अगर फिशेस में जो कांटे चुभते हैं, अपने डेंटिस्ट पास जाकर के उसको जरूर निकलवाइए। और क्या नॉन वेजिटेरियन में सपोज हम कुछ खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस को खाते हैं, तो उसमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स में क्या होता है कि जो हमारे इंटरडेंटल स्पेस होते हैं, मीन्स दांतों की भी जो जगह होती है उसमें फंसने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर रात को आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो एक चीज से बच जाएंगे, आप उसके जो पार्टिकल्स फंसे हुए हैं या उसका पीसेस कुछ रह गए हैं तो उसको आप प्रॉपर क्लीन कराइए। नहीं तो एक टूथपिक आता है, उसको भी हम फ्लोस हम लोग कहते हैं अपने डेंटिस्ट्री लैंग्वेज में, और फ्लोस को आप यूज करिए, उसके बीच में फाइबर्स ना रहने पाए। बट समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट का कहना है कि डॉक्टर साहब हमारे दांत में अक्सर फंस जाता है, तो मैं उन लोगों को एक राय देना चाहूंगा कि एक हमारा कैपिंग का प्रोसेस होता है कि उसके ऊपर हम जैसे इंटरडेंटल स्पेस है, टूथ के बीच में जगह है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कैपिंग से उस टूथ को, जगह को, जो स्पेस है उसको कवर कर देते हैं। फिर आप मांस खा, नॉन वेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं आने वाला है। अर्बन एरिया छोड़कर आप रूरल एरिया की तरफ रुख किए हैं। रूरल एरिया में कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जानकारी का अभाव भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लोग जो है जानकारी के अभाव में कहीं कहीं थोड़ा सा पैसे बचाने के लिए
कई जगहों पर, ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर वो अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें कहीं न कहीं बड़ा व्यापक रूप ले लेती है। अगर एक कहावत कही जाती है कि छोटी सी फुंसी कभी कभी कैंसर का रूप धारण कर लेती है, तो उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कहीं कहीं जानकारी के अभाव में जी रहे हैं और कुछ छोटा अमाउंट बचाने के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान कर जाते हैं? जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन सर ने किया हुआ है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँ, देखिए आज का टाइम 2025 में हम जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास कहीं न कहीं एक एंड्रॉयड फ़ोन आ चुका है सबके हाथ में। मैं कहता हूँ इंडिविजुअल नहीं तो फैमिली में तो ज़रूर होगा आज के समय में। आप गूगल करिए और आज के समय में हम ये सर्च कर सकते हैं कि जो दाँत के डॉक्टर होते हैं उनके पास क्या डिग्री होती है, वो क्या एजुकेशन होता है और कैसे क्लिनिक्स होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम आराम से सर्च कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी अगर कोई डेंटल पेन होता है तो आप अपने पास पड़ोस, अपने रिलेटिव या हो सकता है गांव में जो आपके प्रधान जी हैं, कोई आपको लगता है कि पढ़ा लिखा, उससे एक बार राय जरूर लेना चाहिए कि प्रधान जी या अपने रिलेटिव में कोई अगर पढ़ा लिखा है तो बोलिए कि सर हमें दांत में पेन है, हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हमें नहीं पता, जैसे आम इंसान को आज भी गाँव में मैं देख रहा हूँ फेस करते हैं कि अगर कोई इनका कहता है वो डॉक्टर साहब वो BDS है, वो उन्होंने पढ़ाई करके BDS करके, मीन्स बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करके उन्होंने स्टडी करके आया, तो आम इंसान वो भूल जाता है थोड़े टाइम बाद कि डॉक्टर साहब ने कौन सी डिग्री करके आया। देखिए एक MBBS का एक प्रचलन ये होता है कि एक हमारे मूवीज में, सीरियल्स में अक्सर दिखाया जाता है MBBS, तो आम इंसान को लगता है कि हाँ ये तो अच्छी डिग्री है डॉक्टर की। बट BDS मैं कह रहा हूँ कि उसके जस्ट बाद एक बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री होती है जिसके थ्रू हम डेंटिस्ट्री का अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो क्या होता है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग गलती क्या कर जाते हैं कि सपोज हमारे दांत में पेन हुआ, वो अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं जो भी उनके लोकल डॉक्टर होते हैं। एक्चुअली क्या है कि उतना अभी सुविधा तो नहीं है कि मुंबई दिल्ली में जाएं वो ट्रीटमेंट कराएं, तो वो लोकल जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द है, तो क्या करते हैं वहाँ के लोकल जो डॉक्टर्स हैं जिसको हम क्वैक अपने भाषा में नॉन एजुकेटेड होते हैं, वो टूथ को रिमूव कर देते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है आपने दांत को निकाला, क्या आपने एक्सरे किया? क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर साहब हमने एक्सरे के बारे में, आम इंसान कहता है कि हमें नहीं पता एक्सरे के बारे में, बट एक अच्छे डेंटिस्ट को खुद सजेस्ट करना चाहिए कि पेशेंट को कि आप एक्सरेज कराइए, एक्सरेज करा के जो टूथ की हमारी लेंथ है उसको प्रॉपर चेक करके फिर रिमूव करिए। नहीं तो क्या होता है आज समय में देख रहा हूँ अक्सर, लगभग मैंने जून के महीने में फेस किया, 3 से 4 कैंसर के पेशेंट से सफ़र किया। वो किसी न किसी क्वैक बंगाली के पास जो नॉन एजुकेटेड होते हैं और उन्होंने कहीं न कहीं प्रैक्टिस करके और अपना क्लिनिक चला रहे हैं, उन्होंने किया और टूथ के पीसेस रह गए जिसकी वजह से कैंसर तक की मुसीबत आ गई। कुछ लोग की एक्सपायर हो गए हैं और कुछ लोग अभी कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप प्रॉपर चेकअप करिए कि वो डॉक्टर साहब की डिग्री क्या है और उनके पास इंस्ट्रूमेंट कैसा है, इंस्ट्रूमेंट स्टलाइज। हाँ एक चीज़ और सर मैं आपसे कहना चाहूँगा, आजकल क्या होता है कि सिफिलिस, HIV ऐसे ऐसे कुछ डिजीजेज होते हैं कि उसको स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माउथ के अंदर वर्क करते हैं, मीन्स सलाइवा के हमेशा अंदर वर्क करते हैं, तो सलाइवा से कोई भी वायरस कंटामिनेशन स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ क्या करते हैं आम इंसान कई बार ध्यान नहीं देता, किसी लोकल डॉक्टर के पास गया, वो इंस्ट्रूमेंट चेक करा, मान लीजिए कि वो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट आपकी माउथ में डाला, वही इंस्ट्रूमेंट किसी अदर पेशेंट के माउथ में डाला, तो जो अगर बीमारी है, कोई डिजीजेज हैं, तो वो सामने वाले पर्सन को जरूर हो जाएगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको आप प्रॉपर ध्यान दीजिए कि क्या वो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट को स्टलाइज कर रहे हैं, मीन्स इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर साफ कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, या नए इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं कि वही इंस्ट्रूमेंट जो पहले डॉक्टर पेशेंट का यूज किया वही दोबारा आपको यूज नहीं कर रहे हैं। इससे आप जरूर बचिए, नहीं तो इससे क्या होता है गंभीर बीमारी होने के चांसेस हो जाएंगे आपको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र पांडे है। सुभाष जी कहाँ से आप आए हुए हैं? मैं उड़ीसा से आया हुआ हूँ और फिर डॉक्टर साहब का नाम सुना, कई क्लिनिक में गया जहाँ मुझे संतुष्टि नहीं मिली। बहुत से डॉक्टर से मेरी कथा वार्ता भी, बातचीत भी हुआ, लेकिन मुझे दांत लगवाने की संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वहाँ जो कह रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और। इसलिए जब मैं तिवारी जी से मिला, मेरे दिल को तसल्ली मिली और सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे बहुत ओरिजिनलिटी के साथ की जाती हैं और ये जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए हमको बहुत संतुष्टि मिली और मैंने कहा यहीं पे मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा। और इनका रिकॉर्ड भी बहुत बड़ा है, 40,000 दांत निकाल चुके हैं और कोई भी पेशेंट यहाँ असंतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये शहर में डिग्री भी लिए हैं, लेकिन फिर भी गाँव में आके सभी लोग को, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ जो बहुत गरीब है उनको फीस भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इतने अच्छे लोग हैं, इसलिए
मैंने इनसे जब बातचीत किया तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे किस्म के डॉक्टर, क्योंकि जिसका मन अच्छा होता है उसका चिंतन भी अच्छा होता है, और जिसका चिंतन अच्छा होता है वही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा सोच सकता है। आपको जहां संतुष्टि मिले, और आपको अनुरोध करता हूं कि गांव के लोग जो हैं वो अच्छे डॉक्टर को देखकर ही दवा कराएं, क्योंकि दांत निकालने के बाद दांत छोड़ दे रहे हैं, एक्सरे नहीं कर रहे हैं, वो बाद में कैंसर हो जा रहा है, और बहुत से गरीब आदमी बेसहाय होकर मर रहे हैं, जिसका इलाज भी पंपर नहीं मिल रहा है। आज डॉक्टर साहब ने यहाँ पे गांव में आके बहुत लोगों की सहायता भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपना क्लिनिक चला रहे हैं, तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। हाँ सर, मैं रायभोगी से आया हूँ, दांत निकलवाए मैं अपने माता जी का। अच्छे डॉक्टर साहब हैं, इसलिए आया हूँ। कहाँ से आपने सुना कि यहाँ पर जो है दांतों का इलाज किया जाता है, इनके बारे में क्या कुछ जान रहे हैं आप? यही हमारे बड़े अच्छे मार्केट में है और वो अच्छा चल रहा है इनका काम धंधा, और वो अच्छा ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, इसलिए ये सब लोग यहीं आते हैं दवा लेने। नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर विमल तिवारी। आज हम आपको एक पेशेंट के साथ दिखा रहे हैं कि हमारी माता जी हैं, इनके दांत में प्रॉब्लम हो रहा है कि टूथ में एक रूट्स पड़ा हुआ है, थोड़ा मूवमेंट कर रहा है और साथ में एक टूथ और है। तो भैया का उनका कहना है कि दोनों दांत एक साथ निकालना है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना रहे। तो मैं आप सबसे एक कहना चाहूंगा कि क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट के फॉर्म में समझिए कि अभी मैं माता जी का दांत बिल्कुल नहीं निकालूंगा, पहले हम उसका एक एक्सरे करेंगे, टूथ की जो लेंथ है उसको समझेंगे कि कई बार क्या होता है कि 2 जड़ होती हैं, 3 जड़ होती हैं, उसको समझ के फिर हम तसल्ली से तब दांत निकालेंगे। आपको दिखाना चाहूंगा कि हमने अभी जस्ट एक्सरे किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे रूट्स पड़ा हुआ है और उसके बगल में यहाँ पे देखिए टूथ पड़ा हुआ है। इससे क्या होता है कि हमारे जो रूट्स हैं, कि सिंगल रूट्स हैं कि मल्टीपल रूट्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। क्या होता है, ताकि पास्ट में कभी रूट्स निकालने के बाद कोई यहाँ पे दांत ना छूटे, अदरवाइज क्या होता है ये कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई डाउट लगता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, दांत निकालने के बाद एक एक्सरे आप और कर लीजिए, वो कंफर्म हो जाएगा, या इन फ्यूचर कभी भी करेंगे आपको बिफोर आफ्टर से एक्सप्लेन होके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए माता जी दांत निकालते फिर समझते कि उनको कैसा दर्द हो। एक्चुअली डरी हुई है, उनको कहा है कि दर्द है, बट हम प्रयास करेंगे कि उनको कोई दर्द कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, आइए। सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग कहें अपने डेंटिस्ट्री में ब्लॉक देते हैं, मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक देते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जिसके थ्रू एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है। कई केसेस में हमने देखा हुआ कि कुछ डॉक्टर्स क्या है कि प्रॉपर ब्लॉक नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से दांत सुनने ही नहीं होता, टूथ सुनने ही नहीं होता है, तो पेशेंट का डॉक्टर साहब में दर्द बहुत हुआ। बट मैं आपसे यही कहूंगा, गुजारिश कि आप प्रॉपर एनेस्थीसिया का इफेक्ट दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद पूछिए माता जी थोड़ा मोटा मोटा लग रहा है। अगर आपको कह रहे हैं कि थोड़ा ओठ या लिप्स मोटा मोटा लग रहा है, इसका मतलब है कि आपने जो एनेस्थीसिया दिया उसका इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं। मुंह खोलिए, देखिए मत चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी निकालेंगे नहीं, हाँ अभी जस्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कोई दर्द तो नहीं है? ठीक है, एक बार और चेक करते हैं, फिर जब कहेंगे तभी निकालेंगे। हाँ, मुंह खोलिए, आगे चेक कर रहे हैं। दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि रूट्स हमारे ये रिमूव हो चुका है। पर माता जी से पूछते क्या कोई उनको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? कोई दर्द तो नहीं हुआ। दांत निकाल दें, एक दांत निकल चुका है, सेकंड का देखते हैं कि क्या उनको दर्द होता है कि नहीं होता है। ठीक, अभी इनको नहीं पता है कि इनका दांत निकला कि नहीं निकला, आप लाइव देख सकते हैं। आप करिए, चेक कर रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। कोई दर्द है, कोई दिक्कत है, दांत निकाल दूं, कोई दर्द तो नहीं हुआ। ये किसका दांत है? ये किसका दांत है? दर्द तो नहीं हुआ?
एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत सारे पेशेंट कहना डॉक्टर साहब इतना ब्लड निकला कि खून बंद ही नहीं हुआ। आप सब देख सकते हैं प्रॉपर लाइव कि एक ड्रॉप, एक बूंद ब्लड भी हमारे पेशेंट को नहीं निकला हुआ है और इजीली उनका दांत निकल चुका है। माता जी रात से पूछा जो डर रही थी कोई दिक्कत हुई? अब तो नहीं डरेंगी? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे पेशेंट को दर्द हुआ, हमारे एक ही स्लोगन है, यदि दांत निकालते समय दर्द हुआ तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। आपने अपना बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर आपसे यही अनुरोध करूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के किए हैं। मेरा एक दिली इच्छा थी कि मैं लोगों को, देखिए इंडिविजुअल हम लोग जाके नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग का बहुत टफ शेड्यूल होता है, दिन भर पेशेंटिंग करते हैं, बट हम आपके माध्यम से चाह रहे हैं कि हो सकता है लोगों में एक अवेयरनेस फैले, लोगों में जागरूकता फैले कि आज कुछ लोग ऐसे हैं जो गलतियां करने जा रहे हैं या गलतियां हो गई हैं, वो गलती किसी और से ना होने पाए। कम से कम एक जानकारी बढ़ेगी। हाँ, एक्सरे जरूरी होता है, मान ली कोई दिक्कत हुई है, कोई पिंपल्स हो रहे हैं तो डॉक्टर को जाके दिखाएं कि वो चीज़ गंभीर ना होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विमल, डेंटिस्ट हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कई मामलों में दांतों से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उन पर खुलकर अपने विचार साझा किए। साथ ही साथ में इन्होंने बताया कि हमको दांतों की किन परेशानियों पर कहां पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कहां पर उनको समझना चाहिए कि ये बीमारी यहां से व्यापक रूप ले सकती है। इस पर इन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत।